इंसान को मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, हिम्मत, ताकत या कहें जीने के लिए स्वाभिमान बहुत जरूरी है। हर इंसान चाहता है उसको सम्मान मिले, हर इंसान को आत्मविश्वास चाहिए ताकि वह इस पूरे ही जीवन को अच्छे से अपने खुद के बल पे जी सके। उसके लिए सहायक ग्रह अगर कोई है तो दो ग्रह बहुत सहायक है, सूर्य ग्रह और मंगल ग्रह। आप इस वीडियो के थंबनेल को देख करके आए हैं कि मंगल के बारे में बात करेंगे अपन, लेकिन यहां पे मैं थोड़ी सी सूर्य की भी बात करूंगा, क्योंकि सूर्य ग्रह एकमात्र वो ग्रह है जो हमेशा आत्मविश्वास की बात करता है, डगमगाने नहीं देता। और वही सूर्य ग्रह अपनी निम्न अवस्था में पहुंच जाएगा 17 अक्टूबर को। मंगल ग्रह आपकी हिम्मत है, ताकत है। ठीक उसी प्रकार जैसे अपन कहते हैं कि शनिदेव तरक्कियां हैं और स्टेबल है, ठहराव है जीवन में शनि ग्रह। बृहस्पति ज्ञान है, आध्यात्म है, ये सब अपन कहते हैं उन ग्रहों के लिए। ठीक उसी प्रकार मंगल ग्रह भी जो है वह ताकत है, हिम्मत है, जूझने की क्षमताएं हैं। आप किस समय पे कैसे फैसले लेंगे वो मंगल ग्रह है। आपने क्या चीजें सोची और उसको कितना इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो मंगल ग्रह है। आपकी बॉडी में ब्लड जो फ्लो हो रहा है वो मंगल है, और वही मंगल वह भी अपने निम्न स्थान में, निम्न अवस्था में, नीच की अवस्था में जा रहा है। आपके लिए, सिंह राशि वाले जातकों के लिए सीधा सा समझ में आता है मंगल ग्रह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट जितना सूर्य ग्रह है। अब दोनों ही महत्वपूर्ण ग्रह आपके, एक तो भाग्य भाव का स्वामी, एक खुद राशि स्वामी या लग्न का स्वामी अपने निम्न अवस्था में जा रहे हैं, तो आप पे प्रभाव अच्छे होंगे या बुरे, ये समझो। आपने, मैंने हमेशा समझा सुना कि अगर कोई ग्रह नीच का हो रहा है तो वह बुरे प्रभाव लाता है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता या ऐसा है भी नहीं। क्योंकि कोई अगर मित्र है, सीधा सा यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा सा आपको यही समझना है, अगर कोई मित्र है कितनी भी बुरी अवस्था में पहुंच जाए वह अच्छा करे ना करे बुरा नहीं करता। अब खुद अगर कुंडली का फादर जो सूर्य होता है, गॉड फादर जो मंगल होता है, वह अपनी निम्न अवस्था में गए, बुरी अवस्था में गए, तो वो बुरा तो नहीं करेंगे। अच्छा शायद उतना ना कर पाए लेकिन बुरा नहीं करेंगे। लेकिन मंगल उस अवस्था को देखते हुए भी आप है ना, ये समझ लो उस जगह पे बैठा है जहां पे वो बहुत कुछ संभाल सकता है स्थितियां, तो इतना बुरा नहीं होना है। सूर्य के प्रभाव समझो, इस समय में आपको, सिंह राशि वाले जातकों को कोई बड़े फैसले लेने से बचना होगा 1 महीने तक। पूरा 1 महीना ही कहूंगा मैं यहाँ पे। आप चाहे कुछ भी हो, आप हो सकता है कोई क्या कह रहे हो आपके कुछ समझ में आए, लेकिन 1 महीना तो महीना ही है ना। अपनी निम्न अवस्था तो निम्न अवस्था ही है, वहां पे अच्छे नहीं करेगा लेकिन बुरे नहीं करेगा, लेकिन अच्छे भी तो उतने नहीं कर पाएगा ना। इसलिए 1 महीना बड़े फैसले लेने से बचें, संभलें और फिर आप आगे बढ़ें। सोशल, आपकी जो भी पूरी जो आपकी सोशल लाइफ है ना, उस पर थोड़ा विशेष ध्यान दें। किसी को कुछ गलत कहने से जरूर बचना है आपको, अदरवाइज यह सूर्य बुरा हुआ तो आपके लिए अच्छे प्रभाव नहीं लेकर के आएगा, फिर बुरे प्रभाव हो जाएंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब बात करता हूं मैं मंगल ग्रह की, जिस वीडियो के लिए आप आए यहां पे विशेष। मंगल ग्रह क्रूर ग्रह है। एक तो बात आपको ये तो सीधा ही समझना चाहिए कि मंगल और सूर्य दोनों ही है ना क्रूर है। आपके लिए अच्छे हैं वो बात अलग है, लेकिन क्रूर तो है ना। एक राजा है, एक सेनापति है, तो ये जो क्रूर ग्रह है जब भी क्रूर भाव में, जैसे 12वां, 6ठा, 8वां त्रिक भाव जिन्हें बोला जाता है, इसमें जाते हैं तो अपने प्रभाव बढ़ा देते हैं, या कहे वहां के बुरे प्रभावों को दबा देते हैं। तो यहां पे आपको मंगल ग्रह एक अच्छा काम यह करेगा, आपके जो खर्च हैं, आपके जो फालतू के फिजूल खर्ची जो है उस पर कंट्रोल करेगा। ये चाहे नीच का है लेकिन कंट्रोल करेगा।
अब यहां पे ये भी समझो कि मंगल जिस भाव में नीच हो रहा है वो भाव तो मित्र है ना, मित्र का भाव है, चंद्रमा का भाव है, और चंद्रमा और मंगल की तो परम मित्रता मानी गई है। दोनों मिलकर के आप समझे महालक्ष्मी योग बनाते हैं। तो यहां पे चाहे नीच के हैं, लेकिन यहां पे अननेसेसरी खर्चों को रोकने का काम जरूर करेंगे। एक तो ये, दूसरा आपकी अगर कोई यात्रा होनी थी, सिंह राशि वाले जातकों को कोई यात्रा करनी थी जिससे आप फायदा ला सकते थे, अपने जीवन में फायदा ले सकते थे, तो वो यात्रा तो जरूर करवा दे, लेकिन फायदा नहीं मिल पाएगा, फायदा कम मिले। जहां आपको एक्सपेक्टेशन थी कि भाई इस टूर से मैं इतने रुपए या इतना लाभ लेकर के आ सकता हूं, तो वो लाभ आपको मात्र 40% तक का ही दिला सकता है, उससे ज्यादा नहीं दिला पाएगा। तो यहां पे ये भी एक चीज अपने को समझ में आनी चाहिए। अब ये जो मंगल की स्थिति है, सूर्य की तो मैंने बताई 1 महीने की, मंगल की जो स्थिति है वह रहेगी 20 अक्टूबर से लेकर के 21 जनवरी तक। अब ये इतना लंबा क्यों हो गया? क्योंकि मंगल इसी समय में 6 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे, तो आगे चलते हुए भी वापस पीछे घूम गए, इसलिए यहां पे 1.25 महीना लगभग आगे बढ़ गया है। तो यहाँ पे अपने को यहाँ ये चीज रहेगी और लगभग 90-91 दिन का ये समय होने वाला है। अब आगे बढ़े हैं अपन कि मंगल और क्या कर सकता है। यहाँ पे आपके है ना बेडरूम प्लेजर्स की जब भी बात करोगे ना, बेड प्लेजर्स की, तो यहाँ पे भी यह मंगल प्रभाव लेकर के आ रहा है, तो आपकी डिजायर्स को बढ़ा सकता है, और वह पूरी नहीं हुई तो प्रॉब्लम यहाँ पे दे सकता है, क्योंकि ये बढ़ाएगा, ऊर्जा शक्ति है ना। अब ऊर्जा को कहीं तो खर्च करना पड़ेगा, और वो अगर बैठा ही 12वें भाव में शय्या सुख में, तो वहां से ऊर्जा शक्ति आपकी निकालनी है मंगल को, और नहीं निकलेगी तो परेशान आप हो जाओगे। तो यहाँ पे एक चीज ये भी समझ में आती है, और आपको विशेष विशेष ध्यान रखना पड़ेगा अपना खुद का, अपने आसपास के लोगों का, कि आप अपना अग्रेशन किसी पे ना निकालें। विशेष आप समझें इस बात को, क्योंकि वो मंगल है। अब मंगल ग्रह का अपन ने समझा यहां तक 12वें भाव का ये प्रभाव होना है। अब यही मंगल जो होगा, ये मंगल और भी तो कई जगहों पे प्रभाव लेकर के आएगा। मंगल अपनी दृष्टियों में भी प्रभाव लाएगा, और इसकी दृष्टियां आप देखें तो पहली दृष्टि जो मंगल की होगी वह होगी 4थे भाव पे, फिर 7वें पे, और फिर 8वें पे। जहां मंगल बैठा है वहां से 4था, वहां से 7वां, और वहां से 8वां। मंगल की जो 4थी दृष्टि है वह सूर्य पे, आपके पराक्रम भाव पे जा रही है। इसलिए मैंने आपको बोला सोच समझ के आपको फैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि आज के समय का पराक्रम भी आपके फैसले ही है। आप क्या सोचते हैं और कैसे आपके डिसीजन होते हैं, वही तो आज के समय में आपका पराक्रम कहलाएगा, क्योंकि आज का डिसीजन कल का भविष्य तय करता है। तो यहाँ पे सोच समझ के करना पड़ेगा। हालांकि सूर्य को मंगल कई मामलों में सपोर्ट करेगा, कई मामलों में यहाँ पे आपके सूर्य को गिरने नहीं देगा, फिर भी मैं कहूँगा आपको जो भी फैसले लेने सोच समझ के, या इस 1 महीने को तो टाल करके ही फिर लेने होंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, यहां पे क्योंकि मंगल जो है वह अपने यहां पे देखो सूर्य के बैठा है, तो शुरुआती तौर में इनिशियल स्टेज में 1 महीने तक तो आपके इनकम को रोकेगा नहीं, लेकिन 1 महीने बाद में इनकम जो डेली इनकम मानी गई है, आप सैलरीड पर्सन है बात अलग है, आपके कुछ पैसा जैसे बंधा पैसा आ रहा है महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, तो बात अलग है। लेकिन उन लोगों के लिए 1 महीने बाद 17 अक्टूबर से 17 नवंबर के बाद डेली इनकम जो पैसा रोज आ रहा है उनके पैसे टूटेंगे। इनकम टूटनी तय सी समझिए, उस समय पैसा रुक रुक के आएगा। यहाँ पे ये चीज अपने को समझ में आती है, क्योंकि उसके प्रभाव तो वहां पे आएंगे दृष्टि पे। अब यहां से ही आगे बढ़ते हुए चले, यहां से अपन देखें अपने, यहां से बढ़ते हुए चलेंगे 7वीं दृष्टि पे। तो 7वीं दृष्टि आपके चली जाती है सीधी की सीधी मकर राशि, या आपका जो यह भाव बनता है 6ठा भाव यहां पे। अब 6ठे भाव को अगर अपन समझें तो यहां पे बुरा नहीं करेगा मंगल। अब मन में आएगी बुरा क्यों नहीं कर रहा है? बुरा इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि यहां से बृहस्पति ग्रह, गुरुदेव बृहस्पति इसको
सीधा सीधा सपोर्ट दे रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि यहां पे है और इस भाव पे आपके लिए बृहस्पति कौन होते हैं? पंचम भाव के ग्रह है, वक्र अवस्था में चल रहे हैं। अटके हुए काम को वह है ना, जितने भी अटके हुए काम थे उनको बढ़ाएंगे, काम करवाएंगे। तो यहाँ पे जो जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, आपके लोन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, शत्रु थे, दुर्घटनाएं, कोई ऐसे योग बन रहे थे बार बार, तो उनको है ना बृहस्पति रोक रहे हैं, मंगल नहीं रोक रहे हैं। अब मंगल और बृहस्पति की साझा दृष्टि अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे क्योंकि वह गुरुदेव है बृहस्पति, तो मंगल को भी यहाँ पे स्थितियां बुरी नहीं करनी है, यहाँ पे संभाल लेगा मंगल। तो अपने को ये चीज भी एक बिल्कुल क्लियर सी समझ में आती है, यहाँ पे गलत कुछ नहीं है, छठे भाव का कुछ भी गलत आपके साथ नहीं है। अच्छा, जॉब भी स्टेबल करेगा, ये ऐसा भी नहीं है जॉब में प्रॉब्लम कर दे, ठीक है। अब यहां से ही मंगल को आप देखोगे तो मंगल की 8वीं दृष्टि आपके यहां पे चली गई जहां पे शनि ग्रह बैठे। पति पत्नी के जिन लोगों के संबंध खराब थे, अब मंगल चाहे कितना भी नीच का है तो आपका भाग्य भाव का स्वामी ना, तो भाग्य भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव को देख रहा है तो यहां कहीं ना कहीं पति पत्नी के संबंधों को ठीक ही करेगा, ये बुरा नहीं करेगा। तो यहाँ पे सीधा सा फंडा यही लगता है। अच्छा, यहाँ पे क्यों खराब नहीं हो रहा है? एक तो बृहस्पति का मैंने बताया, प्लस कोई भी अगर नीच का ग्रह है, कोई भी नीच का ग्रह जहां देख रहा है वहीं पे शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए, जैसे बृहस्पति की, तो उसकी नीचता को भंग भी कर देता है। तो यहाँ पे ना चाहते हुए भी नीच भंग राजयोग बन गया, बुरा नहीं है। यहाँ पे मंगल के प्रभाव केवल और केवल एक जगह बुरे आ सकते हैं, वो है आपका तीसरा भाव, जहां पे सूर्य खुद के नीच के हुए। बाकी कहीं पे भी बुरे प्रभाव मंगल के नहीं है और बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेंगे आपको। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, साफ साफ शब्दों में मैंने बताया, बिल्कुल भी यहाँ पे कोई घुमा के बात नहीं की, बिल्कुल साफ शब्द थे। कहीं अच्छा लगा वो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमें सब्सक्राइब करते हैं, हमारा वीडियो शेयर करते हैं, तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी सपोर्ट बहुत कम मिल रहा है, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं जिसमें केवल आपकी कुंडली की बात करेंगे हम, ये तो एक जनरल बात है, क्योंकि कई लोग होंगे, ये जो भी सिचुएशन बताई मैंने, आप तो अलग होंगे, आपके चार्ट अलग होगा, लग्न अलग होगा, महादशाएं अंतरदशाएं अलग होगी। अगर करवाना चाहते हैं हमसे कुंडली विश्लेषण, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, केवल व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, अपना शुल्क पता करके स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।